नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राजघाट पर कांग्रेस पार्टी ने भरी हुंकारा। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को बताया कायरा, कहा अहंकारी को देश सबक सिखाता है। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। सत्याग्रह की इजाजत नहीं मिलने के बावजूद दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, डरा हुआ है और अहंकारी है। हिंदुस्तान और हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी को देश सबक सिखाता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस एक दिन का संकल्प सत्याग्रह कर रही है। इसके तहत दिल्ली के राजघाट में प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। मंच से प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लगा दो मुझ पर केस, डाल दो मुझे जेल में, लेकिन सच्चाई यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने अपने पिता, भाई और गौतम अडानी को लेकर पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। यह आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे शहीद पिता का अपमान संसद में किया जाता है, शहीद के बेटे का अपमान किया जाता है, उन्हें मीर जाफर कहा जाता है, मेरी मां का अपमान किया जाता है। आपके मंत्री कहते हैं कि उनके पिता कौन है, आपके प्रधानमंत्री गांधी परिवार के लिए कहते हैं कि नेहरू उपनाम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, आप पर तो कोई केस नहीं होता, आपकी सदस्यता रद्द नहीं होती। परिवारवाद के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आप परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम कौन थे, क्या वो परिवारवादी थे, क्या पांडव परिवारवादी थे, और हमें क्यों शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य इस देश के लिए शहीद हुए। प्रियंका गांधी ने अडानी मामले पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि अहंकारी तानाशाह जब जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है कि यह पूरी सरकार एक आदमी को बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है? इस अडानी में है क्या कि आप इसे देश की सारी संपत्ति दे रहे हैं? ये अडानी है कौन कि इनका नाम सुनते ही आप बौखला जाते हैं। अगली बड़ी खबर, संसद से सड़क तक कांग्रेस पार्टी ने भरी हुंकार। संकल्प सत्याग्रह के लिए देश भर में जुटे नेता, भारी फोर्स तैनात। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस सड़क से संसद तक हुंकार भर रही है। आज कांग्रेस पूरे देश में संकल्प सत्याग्रह चला रही है, जिसका आगाज महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट से किया गया। इसके लिए राजघाट पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा। प्रियंका गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेता राजघाट पर पहुंचे। दूसरी ओर राजघाट पर भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को राजघाट पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी थी, बावजूद इसके कांग्रेस नेताओं की भीड़ राजघाट पर पहुंच गई। आपको बता दें कि संकल्प सत्याग्रह में शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राजघाट पर पहुंची। प्रियंका गांधी ने राजघाट पर पहुंचने के बाद पहली कतार में बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पी चिदंबरम और सलमान खुर्शी समेत कई नेता भी राजघाट पहुंचे। एक दिन के संकल्प सत्याग्रह के दौरान देश भर के जिला मुख्यालयों पर गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता जुट रहे हैं और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में हुंकार भर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम डरेंगे नहीं, हक के लिए हम और राहुल गांधी जी लड़ते रहेंगे, जरूरत पड़ने पर जेल भरो काम भी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारा सत्याग्रह संकल्प यात्रा के तहत है। बीजेपी और मोदी जी की सरकार राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दे रही, हमारे भाषणों को भी वो निकाल देते हैं, कुछ भी नहीं बोलने के लिए दबाव बनाते हैं। इनके जमाने में जो घोटाले हुए, एक आदमी सब कुछ ले रहा है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी जी ने यह मुद्दा सदन में उठाया तो उसे दबाने के लिए मानहानि का केस कर रहे हैं। यह चुनावी भाषण में बोला गया शब्द है, जिस पर किसी अपमान की बात ही नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम हक के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे हमें जेल भरो काम भी करना पड़े। अगली बड़ी खबर, अडानी की सेल कंपनियों में किसका पैसा लगा है? अब प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर किया जोरदार हमला। यह आपको बता दें कि संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुलकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। जवाब में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अब एक बार फिर राहुल गांधी के समर्थन में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी उतर आई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा इस सवाल से बचना चाहती है, पूरी संसद म्यूट कर दी गई, प्रधानमंत्री भी खुद म्यूट हो गए। अब राहुल गांधी पर हर तरीके के हमले कर रहे हैं, लेकिन गौतम अडानी की सेल कंपनियों में किसका पैसा है, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब नहीं दे रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा इस देश से विपक्ष और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, इसीलिए लगातार विपक्ष के लोगों की आवाज पर हमला कर रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मीसा भारती को एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। लोकतंत्र पर हो रहे हमले के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी अपने भाई के समर्थन
समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि पूरी संसद म्यूट कर दी गई, प्रधानमंत्री जी खुद म्यूट हो गए, अब राहुल गांधी पर हर तरीके के हमले कर रहे हैं ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के रवैये की मुंबई प्रेस क्लब ने की आलोचना, कहा माफी मांगे राहुल गांधी, बीजेपी भी हुई हमलावर। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संसद सदस्यता गंवाने के बाद शनिवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवाल पर जमकर भड़क गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर रवि सिसोदिया ने राहुल गांधी से पूछा था कि भाजपा का आरोप है कि आपने ओबीसी का अपमान किया है। इस सवाल पर राहुल गांधी बुरे तरीके से भड़क गए और पत्रकार पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी की इतनी तरफदारी क्यों करते हैं, बीजेपी का तमगा अपने सीने पर लगा लीजिए, फिर मैं उसी हिसाब से जवाब दूंगा। राहुल गांधी के इस रवैये की मुंबई प्रेस क्लब के साथ साथ विभिन्न पत्रकार संगठनों और नेताओं ने आलोचना की है। मुंबई प्रेस क्लब ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रेस क्लब कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक पत्रकार को अपमानित करने के लिए उनकी निंदा करता है। क्लब ने अपने बयान में कहा कि एक पत्रकार का काम सवाल पूछना है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले राजनीतिक नेताओं का कर्तव्य है कि पत्रकारों के साथ में जुड़कर इन सवालों का गरिमा और मर्यादा के साथ में जवाब दें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक के नेता के रूप में राहुल गांधी चौथे स्तंभ की गरिमा का सम्मान करने में विफल रहे। बयान में कहा गया है कि इस संदर्भ में राहुल गांधी के लिए उपयुक्त होगा कि वे संबंधित पत्रकार से तुरंत माफी मांगे। वहीं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी राहुल गांधी की आलोचना करते हुए ट्वीट किया और कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले राहुल गांधी जी, सवालों पर बौखलाइए नहीं, जवाब दीजिए, पत्रकारों पर तोहमत ना लगाएं, सवाल पूछने का हक मीडिया का भी है, हम इस तरीके के व्यवहार की निंदा करते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर के सवाल पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को उनका अहंकार करार दिया और साथ ही सवाल किया कि क्या मीडिया जैसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति राहुल गांधी का यही सम्मान है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में जहां तिरंगा फहराने में गई थी सैकड़ों जान, वहां पर अमित शाह ने फहराया 103 फीट ऊंचा तिरंगा। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक के बीदर जिले में स्थित गोराता गांव में 103 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया और एक शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसी गोरता गांव में 2.5 फीट ऊंचे तिरंगे को लहराने पर सैकड़ों लोगों को एक निर्दलीय निजाम की सेना ने मार डाला था। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने उसी जमीन पर 103 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति और वोटों के लालच के चलते उन्होंने कभी भी देश के लिए बलिदान देने वाले और हैदराबाद की मुक्ति के लिए काम करने वाले लोगों को याद नहीं किया। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा प्रियंका गांधी जी बताएं कि कौन से कांग्रेसी ने खून बहाया था। हमने तो इतिहास में पढ़ा था कि गांधी जी ने बिना खून बहाए देश को आजादी दिलाई थी। ये आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित राजघाट पर चल रहे कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संपूर्ण लोकतंत्र के प्रति अपमान करने वाले लोग सत्याग्रह के नाम पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर जो कर रहे हैं उसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं बल्कि अहंकार का दुराग्रह निर्लज के साथ में दिख रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जो भी हुआ वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था, संसद का पुराना नियम था जिसके तहत सदस्यता गई। ये लोग न्यायालय के प्रति दुराग्रह कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार ने खून से सींचा है। प्रियंका गांधी के इस बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा क्या मैं तो इतिहास में पढ़ाया गया था कि गांधी जी ने बिना खून बहाए देश को आजादी दिलाई थी, तो प्रियंका गांधी जी पहले ये तय कर लें कि कौन से कांग्रेस के लोगों ने खून बहाया। एक कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का नेता बताएं जिसने आजादी के लिए खून बहाया हो, काला पानी की सजा काटी हो या अंग्रेजों की गोली खाई हो। बीजेपी नेता ने कांग्रेस के सत्याग्रह को गांधी जी का भी अपमान बताया। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह सामाजिक कारण से किया था, जबकि यहां ये अपने लिए अपने निजी कारण से सजायाफ्ता होने के बाद न्यायालय के खिलाफ करते दिख रहे हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि जो भी आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। सरकार के ऊपर कितना कुछ कहा, पीएम मोदी के ऊपर विष विमन किया, लेकिन जब आप भारत और पिछड़े समाज के लिए घृणा फैलाते हैं और उस पर आपको सजा होती है, फिर आप राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती हैं। प्रियंका गांधी के परिवार वाले बयान पर पलटवार करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आपकी दादी इंदिरा गांधी के खिलाफ न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हुआ था। राजीव गांधी का नाम बोफोर्स घोटाले में आया था। आप किस पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने एक बार फिर से पिछड़े समाज के अपमान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत के पिछड़े समाज के प्रति ऐसा दुराग्रह
और जिस बेशर्मी से उसका समर्थन कर रहे हैं, ईमानदारी से आपको माफी मांगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी पर कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रचंड प्रदर्शन, सिख दंगे के आरोपी जगदीश टाइटलर भी हुए शामिल। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन के तहत दिल्ली में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रचंड प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में राजघाट पर जमा हुए। खास बात यह है कि राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित इस प्रदर्शन में सिख विरोधी दंगा के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर भी शामिल हुए। जगदीश टाइटलर लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कर्नाटक का किया दौरा, एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी नीति सरकार की वापसी की जोरदार पैरवी करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों से पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर स्थायी सरकार बनाने की अपील की। राज्य में मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तेजी से विकास को समय की जरूरत बताते हुए उन्होंने कर्नाटक के लोगों से आग्रह किया कि वे राज्य को जोड़ तोड़ की राजनीति से बाहर निकालने में मदद करें। उन्होंने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज्य को विकसित भारत की प्रेरक शक्ति बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस पार्टी इसे अपने नेताओं के खजाने को भरने वाले एटीएम के रूप में देखती है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक ने अवसरवादी और स्वार्थी गठबंधन सरकारों का एक लंबा दौर देखा है। कर्नाटक को ऐसी सरकारों के कारण नुकसान हुआ है, इसीलिए कर्नाटक के तेजी से विकास के लिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत और स्थिर सरकार की जरूरत है। आपको बता दें कि उन्होंने लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार कर्नाटक में फिर से बीजेपी अपने सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।